वेलकम टू बैंकिंग कुंभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। यहाँ जो मैंने टाइटल दिया है, आपके बेटी के लिए 65 लाख की सुकन्या समृद्धि योजना। ये सही बात है दोस्तों, लेकिन ये 65 लाख मिलते कैसे हैं, इसके बारे में वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा। इसलिए दोस्तों, पूरा वीडियो आखिर तक देखिए। इसकी डेफिनेशन हम पहले जान लेते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा स्थापित एक बचत योजना है। मतलब ये कि एक है सेविंग स्कीम है। क्या है? सेविंग की बचत योजना है, जिसके किसके द्वारा ये स्थापित की है? भारत सरकार द्वारा। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है कि इसका सुकन्या समृद्धि योजना एक बालिका समृद्धि योजना है। मतलब एक गर्ल चाइल्ड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये योजना शुरू करी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा और बालिका की शादी। मतलब कोई भी गर्ल चाइल्ड हो, उसको हायर एजुकेशन देना और उसकी शादी कराना। हर एक पिता को लगता है कि बेटी की शादी कैसे होगी, उसको कितना खर्चा आएगा। इस सारे के लिए यही योजना भारत सरकार ने लाई है। ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, ये भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की। ये योजना कैसे कैसे कार्य करती है, इस कैसे कैसे हम लोग को ये योजना का लाभ लेना है, क्या इसमें जानकारी है, हम बिंदुवार समझते हैं। पहली चीज़ तो अपनी बेटी, मतलब जो भी गर्ल चाइल्ड रहेगी, उसका बैंक या डाकघर में एक सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन करवाना होता है। खाता कहाँ ओपन होगा? एक बैंक या डाकघर। डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस। तो बैंकों में भी, सारे बैंकों में ये खाता खुलता नहीं है। जो भारत सरकार की पब्लिक सेक्टर नेशनलाइज बैंकें हैं, उन्हीं में ये खाता खुलता है। और ये जो है खाता जो खुलता है, ये टोटल 21 साल तक के लिए खुलता है। 21 सालों में से पहले 15 वर्ष के लिए हर साल रुपये 250 से 1.5 लाख तक आप इसमें जमा कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि ये सेविंग स्कीम है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मिनिमम 250 रुपये या मैक्सिमम 1.5 लाख तक इसमें जमा कर सकते। लेकिन जो मैंने पीरियड बताया 21 साल का, उसमें से सिर्फ 15 सालों तक आपको पैसा जमा करना है। अगले 16 से 21 साल तक आपको कोई भी राशि जमा नहीं करनी है। 21 साल पूरे होने के बाद खाता परिपक्व हो जाएगा और आपके बेटी पूरी परिपक्वता राशि निकाल सकती है। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान देना है दोस्तों कि 21 साल कब पूरे हो गए? 21 साल पूरे हो गए जिस तारीख से खाता खोला है, उसके बाद 21 साल। ये नहीं कि बेटी की उम्र 21 साल होने तक। और ये जो यहाँ एक जो परिपक्व परिपक्व राशि यानी मैच्योरिटी अमाउंट है, आपको 21 साल के बाद या खाता बंद होने पे मिलती है। खाता कब बंद होता है? 21 साल पूरे होते हैं तभी ये खाता बंद होता है। अब इसमें अब किसी किसी लोगों को क्या होता है कि 21 साल तक हम वेट क्यों करें? तो इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि खाता पहले से ही उस खाते के पैसा कैसे निकाला जा सकता है, क्या नहीं, उसके बारे में भी हम डिस्कस करें। खाता खुलवाने के 21 साल पूरे होने से पहले अगर लड़की की शादी हो जाती है तो जमा की गई पूरी रकम निकाली जा सकती है। देखिए दोस्तों, यदि आपको लड़की की शादी करवाना है तब आप जो है इस खाते की जब जिस समय तक आपने पैसा जमा किया है उस समय तक की परिपक्व राशि आपको मिल सकती है। दूसरी कंडीशन यह है कि बालिका की उच्च शिक्षा के लिए आंशिक निकासी की सुविधा। देखिए, जब शादी करवानी होती तो पूरी पूरी रकम आपको मिल जाती है।
ये लेकिन जब आप लड़की की हायर एजुकेशन, नॉर्मल एजुकेशन के लिए नहीं, हायर एजुकेशन के लिए आप आंशिक मतलब पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। 7वां पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एक सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न देती है। ये जो योजना है, देखिए कोई भी किसी भी गवर्नमेंट स्कीम होती है वो क्या है, 100% सिक्योर होती है। अब देखिए कि फिर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि भाई जो है भारत सरकार की अन्य भी बहुत सारी योजनाएं हैं, तो हम इसी में क्यों इन्वेस्ट करें। इसका देखिए कि हर कोई चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट उसको मिले। तो ये एकमात्र आज के डेट में एकमात्र ऐसी स्कीम है जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और इसका करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.6%। अर्जित ब्याज और निकासी कर मुक्त है। देखिए जो मैच्योरिटी अमाउंट है, जैसे कि 21 साल पूरे होने तक जो होने के बाद जो भी अमाउंट बनती है उस पे किसी भी प्रकार का कर नहीं लगेगा, मतलब किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और किसी भी प्रकार की जो मतलब प्रॉपर वेल्थ टैक्स होता है या टीडीएस कटने, ये इस प्रकार का कोई भी कार्य इस पे नहीं होता है। अब खाता कौन खोल सकता है, देखो बेटी तो छोटी होती है तो खाता कौन खोलेगा। अब हमने यहाँ ऊपर देखा था कि बेटी के नाम पे खाता खोल रहा है, लेकिन कौन खोलेगा, इसके लिए नीचे 3-4 पॉइंट से वो हम डिस्कस करें। बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक बालिका के नाम से खाता खोल सकता है। बालिका के माता पिता, जो बालिका के मतलब जो बेटी है उसके माता पिता या जो अभिभावक है वो खाता खोल सकता है। तो मन में एक सवाल आता है कि खाता मतलब 21 साल की उम्र पे खोलना है कि बेटी की किस उम्र पे खोलना है। क्या पहली उम्र में खोलना है, 12 साल की है तब खोलना है, कब खोलना है। खाता खोलने की समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। देखिए 10 जब 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 जिस दिन पैदा होती है बिटिया उसके 10 साल के अंदर अंदर आपको ये खाता खोलना है। बालिका के 18 वर्ष की आयु तक माता पिता या कानूनी अभिभावक खाते का संचालन करेंगे। इस खाते में जो है देखिए, जब कोई भी 18 साल तक इस खाते को माता पिता या कानूनी अभिभावक इस खाते का संचालन करेगा। जैसे 18 साल पूरे होंगे वो बालिका स्वयं खुद इस खाते को ऑपरेट कर सकती है। बालिका के नाम पर केवल एक ही खाता होना चाहिए। ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये एक ही खाता खुलेगा। इस खाते को जो है मतलब खाता खोलने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कन्या का जन्म प्रमाण पत्र, कन्या कब पैदा हुई, किस जगह से पैदा हुई, किस राज्य में, किस स्टेट पे, किस जगह पे पैदा, उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपको एक दस्तावेज़ के रूप में सबमिट करें। दूसरा जो है माता पिता का पहचान पत्र, आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ पेरेंट्स। और तीसरा जो है आवासीय प्रमाण पत्र, दैट इज़ रेसिडेंशियल प्रूफ। ये 3 जो है दस्तावेज ले जाके आप बैंक में जाएंगे, 3 दस्तावेज सबमिट करेंगे, उस बेटी के नाम पे वो खाता खुल जाएगा। अब इसमें कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम मिनिमम कितना कर सकते हैं जमा, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। पहले हमने डिस्कस करा कि न्यूनतम राशि जो है 250 एक वित्तीय वर्ष में, मतलब हम एक 250 रुपये कम से कम साल भर में कभी भी जमा सकते। तो एक मन में सवाल आता है कि 250 एक साथ जमा करने हैं या फिर अलग अलग जमा कर सकते, जैसे कि 50 रुपये, 100 रुपये। तो ये जो है 50 रुपये के मल्टीपल में आप इसको जमा कर सकते। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमने एक साल में 250 रुपये जमा किए, तो हमने 5 बार में यदि 50-50 जमा करते तो 250 रुपये
होता है। अधिकतम राशि जो है 1.5 लाख तक आप एक फाइनेंशियल ईयर में जमा कर सकते हैं। यदि आप 1.5 लाख से ऊपर यदि जमा करते हैं तो उससे इस पे किसी भी प्रकार का जो है इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। 1.5 लाख तक के ही अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एक महीने या एक वित्तीय वर्ष में किए गए जमा की संख्या की कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप एक तो मतलब साल के शुरुआत में भी कर सकते हैं, किसी भी महीने में कर सकते हैं, कितनी बार भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है 50-50 रुपए के मल्टीपल होना चाहिए। मतलब मैंने 50 रुपये, फिर 100 रुपये, 150, इसके मल्टीपल में ही जो भी राशि है आप जमा कर सकते हैं। अब जो आप जमा किस किस रूप में कर सकते हैं, एक तो कैश फॉर्म में देंगे, नगद में देंगे, चेक के माध्यम से दे सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से देंगे, या ऑनलाइन हस्तांतरण कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणवश हम ये खाता जो है चला नहीं सकते, तो वो इनएक्टिव होता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इसको एक्टिव कराने के लिए आपको हर साल 50 रुपये जुर्माना देना होता है। तो जब भी आप 50 रुपये हर साल के हिसाब से, यदि आपने 5 साल तक ये खाता आपका निष्क्रिय रहा है तो आपको 50-50 करके 500-250 रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ती है। अब जैसे कि हमने कहा कि प्री मैच्योर क्लोजर, ये मतलब कि जो मैच्योरिटी से पहले, मतलब 21 साल पूरे होने से पहले ही आपको खाता किस किस स्थितियों में आप इसको बंद कर सकते हैं। पहली बात, बच्ची की मौत, यदि बेटी की मौत हो जाती तो ये खाता मतलब प्री मैच्योर बंद हो जाता है। बालिका बन जाती है एनआरआई या दूसरे देश की नागरिक, यदि बालिका की ने जो है मतलब किसी अमेरिका में जाके, यूके में जाके, कहीं और की सिटीजनशिप लेती है तो ये खाता ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। खाता चालू रखने में अत्यधिक कठिनाइयाँ, किसी की फाइनेंशियल्स कंडीशंस नहीं रहती है तब भी ये खाता मतलब आप एक एप्लीकेशन दे के बंद कर सकते हैं, और कोई अन्य भी कारण रह सकते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है इस सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। लेकिन जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में कहा था कि ये 65 लाख की योजना है, तो ये 65 लाख की योजना कैसे मिलेगी हमें। इसमें दो चीज़ों पे हमने ये भी बात की थी कि मिनिमम न्यूनतम अमाउंट जो है जो 250 रुपये और मैक्सिमम अमाउंट 1,50,000 है। तो इसका कुछ थोड़े कैलकुलेशंस हम देखेंगे। उस कैलकुलेशन में देखिए कि हमने प्रति वर्ष जमा की राशि और उसकी परिपक्वता राशि कितनी आएगी। यदि हम 250 रुपये पर हर साल यदि 250 रुपये जमा करते हैं तो उसकी परिपक्वता राशि आती है 10,988 रुपये 45 पैसा। इस तरीके से यदि 1,000 रुपये हम जमा करते हैं हर साल तो उसकी परिपक्वता राशि आती है 43,953 रुपये 78 पैसा। इस तरीके से जब कैलकुलेशन बढ़ जाता है और आखिरी मतलब हर साल शुरुआत में हम 1.5 लाख यदि जमा करते हैं तो उसकी परिपक्वता राशि आती 65,93,067 रुपये 67 पैसा। तो देखो, ये एकदम गारंटीड है। यदि आप पूरे कैलकुलेशन के साथ यदि हर साल 1.5 लाख शुरुआत में ही मतलब साल के शुरुआत में ही जमा करते हैं तो आपको 65,93,067 रुपये 67 पैसा मिलेगा। ये जो है आपके बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए काम आएगा। दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।